अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं खान नाज़मीन शरीफ। वेलकम टू रहमान पठान यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग रैंकिंग सिस्टम का जो टाइप 2 है उसके सवालात देखेंगे। देखिए, टाइप 1 हम लोग देख चुके हैं। टाइप 1 में हमने क्या देखे थे कि आपको दाएं बाएं और कुल, ये तीनों कंसेप्ट के ऊपर सवालात पूछे जाते हैं। टाइप 1 के अंदर 3 पैटर्न थे। दाएं के बारे में पूछा जाएगा, बाएं के बारे में पूछा जाएगा या कुल के बारे में पूछा जाएगा। देखो क्या है, अभी इस तरह के सवालों में दो लोगों का दाएं बाएं से मकाम देकर उसके मकाम तब्दील करके एक इंसान का दाएं या बाएं से मकाम दे दिया जाता है और इस पर मुनहसिर सवालात पूछे जाते हैं। यानी यहाँ पर हमने जो टाइप 1 देखे थे उसमें एक ही इंसान का दाएं और बायां दिया जाता है, लेकिन इस तरह के जो सवालात है इसमें दो लोगों का दाएं और बाएं दिया जाएगा। फिर वो दोनों आपस में अपना मकाम तब्दील कर लेंगे तो दोनों में से किसी एक का नया मुकाम दे दिया जाएगा और दूसरे का मुकाम या तो फिर हमको टोटल मालूम करना होगा। अब इसमें किस किस पैटर्न के सवालात होते हैं टाइप 2 में, देखिए। जब दो लोगों के मकाम आपस में बदल ले तो कतार में बैठे कुल लोगों की तादाद मालूम करना। यानी आपको सवाल दे दिया जाएगा कि भाई दो लोग, आप दो, एक का दाएं से मकाम इतना है, बाएं से मकाम उतना है। फिर दोनों लोग आपस में अपनी जगह तब्दील कर लेते हैं तो इनके मकाम में इतनी तब्दीली आती है, तो आप टोटल मालूम कीजिए। ऐसे सवालात इसमें पूछे जा सकते हैं। तो अगर टोटल मालूम करने के लिए कहा जाए तो आपको कौन सा ज़ाब्ता इस्तेमाल करना है? आपको इस्तेमाल करना है एक का नया मुकाम। यानी जिसका भी नया मुकाम दिया जाएगा दोनों में से, उसका नया मुकाम आपको लेना है, प्लस दूसरे का पुराना मुकाम आपको लेना है और उसमें से हमको क्या करनी है? -1 करनी है। ओके। अब देखिए, मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर एक मिसाल भी देख लेते हैं कि तलबा की कतार में माहिन दाएं से 11वें नंबर पर है। कितना नंबर है माहिन का? दाएं से 11वां नंबर है। और राहिन बाएं से 5वें नंबर पर। ये 5वां नंबर किसका है? राहिन का है, बाएं से। और माहिन का दिया गया है दाएं से। अगर ये दोनों आपस में अपने मकाम बदल ले तो माहिन दाएं से अब 17वें नंबर पर आ जाती है। देखिए, माहिन का पहले कितना दिया था? दाएं से 11वां दिया था। अब माहिन दाएं से कितने नंबर पर आ गई? मकाम तब्दील करने के बाद 17 नंबर पर आ गई। ओके। तो अब यहाँ पर क्या है कि बताइए कतार में कुल कितने तलबा है। तो हमको कतार में कुल तलबा की तादाद यहाँ पर मालूम करनी है। ओके। तब कैसे करेंगे? हमारे पास ज़ाब्ता है। तो देखिए, सवाल में क्या दिया गया है? सवाल में दिया गया है माहिन का पहले मकाम 11वां था, अब मकाम 17वां हो गया। यानी ये जो नया मुकाम है ये किसका दिया गया है? माहिन का। तो राहिन का जो मुकाम है उसको हम 15 कंसीडर करेंगे क्योंकि माहिन का तो ऑलरेडी नया देख दिया गया है ना। तो अब जो हमारा ज़ाब्ता है वो क्या है? देखिए, एक का नया मुकाम जमा दूसरे का पुराना मुकाम -1। तो नया मुकाम हमको क्या मिला यहाँ पर? देखिए 17 मिला। तो ये हिसाब से यहाँ पर -1 करना है। तो यहाँ पर 17 प्लस 17 और 15 की जब एडिशन हम करते हैं तो कितना आता है? 32। उसमें से -1 करेंगे तो यहाँ पर आता है 31। तो ये टाइप 2 में पैटर्न 1 हो गया। अब देखो दूसरा पैटर्न क्या होता है इसमें कि जब दो लोग आपस में मकाम बदल ले तो दूसरे नंबर के इंसान या आदमी का अब कतार में नया मुकाम मालूम करना। यानी एक का मुकाम दे दिया जाएगा नए वाला और दूसरे का अब नया मुकाम क्या होगा? तब्दील करने के बाद ये यहाँ पर हमको मालूम करना होगा। तो देखिए, इसमें तरीका क्या है कि दोनों का आपस में मुकाम या जगह बदल लेने पर एक के नंबर में जितनी कमी या ज्यादती होती है दूसरे के मकाम या नंबर में उतनी ही कमी या ज्यादती होती है। यानी देखिए, सपोज अभी दो आदमी हैं। सपोज यहाँ पर एक का दाएं से मुकाम दिया गया है सपोज 12वां बाएं से, और एक का दाएं से मुकाम दिया हुआ है सपोज 11वां। अब ये जो 11वें वाला व्यक्ति जो इंसान है ये यहाँ पर आ रहा है 12वें नंबर पर, और 12वें वाला जो आ रहा है 11वें नंबर पर। तो इनके दरमियान जो लोग मौजूद है, सपोज 4 लोग हैं, तो 11वें वाला भी 4 नंबर आगे बढ़ रहा है और 12वें वाला भी उसकी बाएं की तरफ से ही अगर हम जाएं तो 12 नंबर बाएं की तरफ आगे बढ़ रहा है। यानी उनके बीच में जो इंसान बैठे हैं, जितने भी लोग बैठे हैं, वो तो फिक्स है ना। तो मतलब एक के नंबर में जितनी कमी या ज्यादती होती है दूसरे के भी मुकामी नंबर में उतनी ही कमी या ज्यादती होती है, क्योंकि उनके दरमियान बैठे लोगों की तादाद यकसा रहेंगी। ओके। तो यहाँ पर ये कंसेप्ट आपको याद रखना है। अब जैसे सवाल देखिए, सवाल क्या है आपके सामने? देखिए, सवाल कुछ इस तरह से है कि तलबा की कतार में नसीम दाएं से 11वें नंबर पर है। तलबा की कतार में नसीम कैसी है? दाएं से 11वें नंबर पर है और रेशमा बाएं से 15वें मुकाम पर है। अगर ये दोनों आपस में अपनी जगह बदल ले तो नसीम दाएं से अब 17वें नंबर पर आ जाती है। यानी यहाँ पर नया मुकाम किसका दिया गया है? नसीम का दिया गया है। बताइए कि कतार में रेशमा का बाएं से नंबर कौन सा होगा। तो यहाँ पर हमको क्या कंसेप्ट करनी है? हमको पहले तो ये देखना है नया मुकाम किसका दिया गया है। तो देखिए, नसीम का नया मुकाम दिया गया है यहाँ पर 17, और नसीम का पुराना मुकाम कितना था? यहाँ पर 11वां था। तो कितना डिफरेंस आया, कितने नंबर वो आगे बढ़ी, हमको पहले यहाँ पर ये निकालना होगा। तो देखिए, उसका नया मुकाम 17 है, पुराना मुकाम 11 था। इन दोनों की माइनस करेंगे
मतलब 6 नंबर जो है 6 नंबर का नसीम के मुकाम में इजाफा हुआ। तो अब इन दोनों के दरमियान जो बैठे लोग हैं वो कितने हैं? 5 है एक्चुअली, वो खुद मिलाकर 6 होते हैं। तो इन दोनों के दरमियान 5 लोग बैठे हैं, मतलब जितना इजाफा इसके तादाद में, इसके नंबर में हुआ है यहाँ से यहाँ शिफ्ट होने में, तो उतना ही जो इजाफा है वो रेशमा के भी इसमें होगा। तो यहाँ पर हमको अभी सिर्फ कुछ नहीं करना है, हमको ज्यादा सोचना नहीं है कि 5 लोग कैसे हैं और 6 नंबर कैसे आ रहा है, ये कंसेप्ट मैं आपको बाद में समझाऊंगी। बस इतना देखेंगे कि इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, यहाँ पर 6 का आ रहा है, यानी नसीम के मुकाम में 6 का डिफरेंस आ रहा है। तो सेम रेशमा के मुकाम में भी 6 का डिफरेंस आएगा, यानी रेशमा का नया मुकाम मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे? 15 प्लस 6 कर देंगे। कितना आता है फिर ये? 21। तो यानी रेशमा का जो नया मुकाम है बाएं से, वो कितना है? अभी 21 है। ओके, अब इसमें तीसरा पैटर्न क्या है? देखिए, जब दो लोग आपस में जगह तब्दील कर ले तो दोनों के बीच बैठे आदमियों का नंबर मालूम करना। अब ये कंसेप्ट मैं यहाँ पर आपको समझाऊंगी कि डिफरेंस तो 6 आ रहा था, लेकिन आदमियों का नंबर की तादाद क्या आएंगी? तो नेक्स्ट क्या है? देखिए, जब दो लोग आपस में जगह तब्दील कर ले तो अब दोनों के बीच में बैठे आदमियों का नंबर कितना है, मतलब इनके दोनों के दरमियान कितने आदमी बैठे हैं, ये हम कैसे मालूम करेंगे? देखो, अब दोनों का आपस में मकाम बदल लेने पर एक के मकाम में जितनी कमियां ज्यादती होती है उससे एक कम कर देने पर दोनों के बीच बैठे आदमियों की जगह का नंबर मालूम हो जाता है। यानी हमको यहाँ पर इनके मुकाम में तब्दीली जो आती है, जो डिफरेंस आता है, वो निकालना है और उसमें से एक कम कर देना है, क्योंकि जब यहाँ से सपोज एक इंसान यहाँ बैठा है और ये यहाँ है सपोज, ओके, अब ये यहाँ से यहाँ तब्दील हो रहा है, तो उसके खुद के नंबर को भी हमने शामिल किए ना। यहाँ से हम काउंट कर रहे हैं 1 2 3 4 5 और यहाँ पर वो आ रहा है, मतलब ये छठे नंबर पर आ रही है, यहाँ से यहाँ पर छठे नंबर पर। लेकिन यहाँ जो पहुंचा है तो ये वो खुद है, इसके बीच में कितने लोग हैं? सिर्फ 5 लोग हैं। समझ में आ रहा है कि देखिए यहाँ से ये निकला और यहाँ पर सपोज ये नए मुकाम पर ये आ गया, तो इस नए मुकाम को भी हम गिनते हैं 1 2 3 4, सपोज 4 है, और तो वो कितने नंबर पर पहुंच गया? 5वें नंबर पर, यानी 5 मुकाम का इजाफा हुआ। लेकिन 5 नंबर पर जो पहुंचा वो खुद है ना उस मुकाम पर जहां पर वो पहुंचा, तो उसको नहीं काउंट करना है ना हमको, उसको छोड़कर और कितने लोग हैं? तो 4 लोग और हैं। इजाफा 5 नंबर का हुआ, लेकिन 5वें नंबर पर जब वो पहुंचा तो वो खुद पहुंचा वहां पर, इसलिए उसको काउंट नहीं करेंगे, उनके बीच बैठे लोगों को काउंट करना है। तो जो खुद वो लोग हैं, जो दो खुद इंसान दिए जाते हैं, वो उसमें काउंट नहीं होते हैं, उसको छोड़कर हमको काउंट करना होता है। तो सिंपली आपको ज्यादा यहाँ पर दिमाग लगाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इतना याद रखिए कि हमको इनके जो जगह में फर्क है वो मालूम करना है कितना आ रहा है और उसमें से -1 कर देना है। सिंपली आप ये याद रखिए, ज्यादा इसको डीप में सोचने की जरूरत आपको नहीं है, वरना कंफ्यूज हो जाएंगे आप। जैसे देखिए यहाँ पर मिसाल है कि तलबा की एक कतार में जाहिद दाएं से 11वें नंबर पर है, यानी तलबा की एक कतार है, उसमें दाएं से अगर हम जाहिद को गिन रहे हैं तो कितने नंबर पर आ रहा है? वो 11वां। और राहिल बाएं से 15वें नंबर पर, राहिल को ये साइड से काउंट कर रहे हैं तो यहाँ से इसका नंबर 15वां आ रहा है। एक को दाएं से गिन रहे हैं यानी इधर साइड से, और एक को बाएं से गिन रहे हैं यानी इधर साइड से। अब देखिए, अपनी जगह तब्दील कर लेने पर, यानी यहाँ पर जाहिद था और यहाँ पर राहिल था, अब ये दोनों क्या कर रहे हैं? अपनी जगह आपस में तब्दील कर रहे हैं। तो जाहिद दाएं से अब 17वें नंबर पर आ जाता है, यानी जाहिद यहाँ पर पहुंच गया, तब इसका नंबर यहाँ पर कितना हो गया? दाएं से ही, मतलब पहले भी हमने दाएं से ही काउंट किया, तो वापस दाएं से इसको जब काउंट करना शुरू करेंगे तो उसका नया नंबर कितना मिल रहा है हमको? 17। यानी कितने नंबर वो आगे बढ़ा, हम पहले यहाँ पर ये निकालेंगे, मतलब उसकी जगह में कितनी तब्दीली है। तो देखिए, पुराना नंबर उसका 11वां था, नया नंबर कितना था? 17 था। तो 17 माइनस 11 करेंगे तो 6, यानी 6 मुकाम वो आगे बढ़ गया। ओके, 6 मुकाम क्या हुआ? वो आगे बढ़ गया। तो अब इनके दरमियान लोग कितने थे? तो ये जो इनकी तब्दीली आई ना, इनके मकाम में जो तब्दीली में जो फर्क आया, उसमें से हम एक माइनस कर देंगे, यानी 6 में से एक हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर आएगा ये 5। ओके, तो इस तरह से कतार में दोनों के दरमियान तलबा की तादाद कितनी है फिर? 5 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, दोनों के साथ दरमियान की तादाद मालूम करना है, यानी कतार में जब ज्यादा से ज्यादा तादाद हमको मालूम करनी है तो इसके लिए क्या करेंगे? अब यहाँ पर दो कंसेप्ट है, यानी हमको क्या करना है, मतलब बीच के दरमियान के लोग भी दे दिए जाएंगे और दाएं से बाएं से भी दे दिया जाएगा, और फिर हमको इसके हिसाब से टोटल मालूम करना होगी। तो यहाँ पर कौन सा तरीका इस्तेमाल करेंगे? देखिए अभी, कि दो लोगों के साथ दरमियान की तादाद, यानी दो लोग भी दे दिए जाएंगे, दाएं वाला भी दे दिया जाएगा, बाएं वाला भी, प्लस दरमियान की तादाद भी दे दी जाएंगी। उस हिसाब से फिर हमको क्या करना है? कुल मालूम करना है। तो कतार में ज्यादा से ज्यादा लोगों की तादाद हमको अगर मालूम करनी है, यहाँ पर दो कंसेप्ट है। देखिए यहाँ पर दो कंसेप्ट है, एक तो ज्यादा से ज्यादा तादाद मालूम करना और एक कम से कम तादाद मालूम करना। दोनों में थोड़ा सा
डिफरेंट है एक्चुअली। डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है वो मैं आपको आगे समझा दूंगी। तो देखिए क्या है यहाँ पर, कतार में जब ज्यादा से ज्यादा तादाद अगर हमको मालूम करनी है, दोनों दो लोगों का, एक का दाएं एक का बायां भी दिया गया है, दरमियान में बैठे हुए लोग भी दिए गए हैं, तो कौन सा जाब्ता इस्तेमाल करेंगे, एक का दायां दूसरे का बायां और दरमियान में कितने लोग मौजूद हैं, ये इन सब का हमको क्या करना है, यहाँ पर एडिशन करना है। देखिए सपोज एक सवाल है यहाँ पर, देखिए एक कतार में राम का मकाम दाएं से 20वां और शाम का मकाम बाएं से 15वां है, यानी एक का दाएं से दे दिए 20वां, दूसरे का बाएं से दे दिए 15वां। अब क्योंकि हमको यहाँ पर कुल मालूम करनी है, तो हमको यहाँ पर नाम में कुछ नहीं रखा है, नाम किस किसका भी दिया गया हो, हमको नंबर पर फोकस करना है। इन दोनों के बीच दो तलबा है, इनके बीच में कितने लोग मौजूद है, और दो लोग मौजूद है, यानी दरमियानी जो तलबा है उनकी तादाद दी गई है दो। तो कतार में कुल तलबा की तादाद बताइए, तब यहाँ पर हमको कतार में क्या करना है, कुल तलबा की तादाद कितनी होगी ये बताना है। तो देखिए एक का दाएं से दिया गया 20, दूसरे का बाएं से दिया गया 15, और दरमियान में और कितने लोग हैं, दो। यानी अगर ये यहाँ से अगर हम देखें दाएं से 20 है, यानी ये 20वें नंबर पर है, अगर दाएं से तो मतलब इसके पहले 19 लोग शामिल, और ये खुद 20वां, यानी यहाँ दाएं से 20 लोग हो गए फिर। और अगर कोई बाएं से कितने नंबर पर है, 15वें नंबर पर, यानी यहाँ से बाएं से ये 15वें नंबर पर है। तो यहाँ से जब हम काउंट कर रहे हैं तो इसका नंबर 15वां आ रहा है, यानी बाएं से कितने लोग मौजूद है, 15। फिर यहाँ से इन दोनों के दरमियान भी तो लोग मौजूद है ना, तो कितने लोग हैं इन दोनों के दरमियान में, दो लोग मौजूद है, तो इन दो को भी इसमें ऐड कर देंगे। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर सबके एडिशन कर देंगे, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 25, और ये 2 एडिशन करेंगे तो इसमें 27। इस तरह से देखिए यहाँ पर मैं एक बार और समझाती हूँ। देखिए एक का यहाँ से दाएं से दिया गया है कितवा है, 20वां, दूसरे का बाएं से दिया गया है कितवा है, बाएं से उसका नंबर 15वां है। ओके, यानी बाएं से 15 लोग मौजूद है, दाएं से 20 लोग मौजूद है, जिसका भी नंबर दिया गया है वो भी शामिल है इसमें, और इनके दरमियान में दो लोग और मौजूद है, तो इन सबका एडिशन करेंगे 20 का, 15 का और ये दो का, तो टोटल मालूम हो जाएगा। लेकिन ये कौन सी सूरत हाल है, ये ज्यादा से ज्यादा वाली, मतलब सवाल में स्पेसिफाई नहीं किया जाएगा कि ज्यादा से ज्यादा तादाद बताओ, तब हमको ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना है कि जितने भी नंबर दिए जाएंगे सबका एडिशन कर देना है। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है, यहाँ पर एक्चुअली ये कम से कम है, यानी अगर हमको सवाल के अंदर दिया जाए कि कतार में कम से कम लोग कितने हैं, या 50 से कम तलबा मौजूद है, फिर इनकी तादाद मालूम कीजिए, इस तरह अगर स्पेसिफाई कर दिया जाए, कम वाला वर्ड अगर इस्तेमाल किया जाए, तो कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, तो एक का दाया लेंगे दूसरे का बाया लेंगे, इन दोनों का हमको एडिशन करना है, माइनस जो दरमियान वाले लोग हैं वो भी माइनस कर देना है, प्लस इसमें से -2 और करना है। ये -2 किसका, जिसका दाया और बाया दिया गया, ये दोनों लोगों का मकाम भी उसमें से क्या करना है, हमको माइनस करना है, तो इसके लिए -2, और दरमियान में बैठे लोगों को भी माइनस करना है। कैसे, अब इसको सवाल के जरिए मैं समझाती हूँ क्यों ऐसा है, क्या फर्क है यहाँ पर। देखिए यहाँ पे इस तरह से सवाल है, एक कतार में राम की जगह दाएं से 20 और शाम का नंबर बाएं से 15वां है, इन दोनों के दरमियान दो तलबा है, तो कतार में कुल तलबा की तादाद बताइए। यहाँ पे स्पेसिफाई एक्चुअली किया जाना चाहिए था कम से कम। ओके, यानी हमको ये बताना है कि कतार में कम से कम कितने तलबा हो सकते हैं। ओके, तब देखिए यहाँ पर क्या है कि हमको ऐसी सूरत में क्या करना है, दाएं से मकाम 20 है, बाएं से मकाम 15 है। ओके, इसके बाद इन दोनों के बीच में कितने लोग बैठे हैं, दो लोग, तो वो दो माइनस करेंगे, और जाब्ते के हिसाब से दो और माइनस करेंगे। ये जो आगे का दो है ये क्यों है, क्योंकि ये दाएं वाला इंसान और बाएं वाला इंसान, उसको भी हमको क्या करना है, यहाँ से माइनस कर देना है। तो कम से कम कितने तलबा आ रहे हैं फिर कतार के अंदर, 31 है। अब ये क्या कंसेप्ट है, ये क्या मामला है, क्या लॉजिक है यहाँ पर, ऐसा क्यों, तो देखिए मैं आपको बताती हूँ। क्या कहा गया, एक का दाएं से मुकाम, देखिए सपोज ये एक का यहाँ से दाएं से इसका मुकाम है, अगर हम इसको दाएं से काउंट करेंगे तो ये यहाँ से दाएं से 20वें नंबर पर है। दूसरे वाले को अगर मैं यहाँ से बाएं से काउंट करती हूँ अगर, तो ये बाएं से कितवें नंबर पर है, 15वें नंबर पर है। ओके, जस्ट अ मिनट, ये एक का दाएं से यहाँ से मैं काउंट कर रही हूँ तो ये कितने नंबर पर है, 20वें नंबर पर है। ओके, अब यहाँ पर देखिए दूसरे को मैं बाएं से जो काउंट कर रही हूँ ना, तो ये 20वें वाले के पार उसी लाइन में बाएं से काउंट कर रही हूँ ना, तो जरूरी नहीं है कि वो 20वें वाले से पहले आएगा, ये 20 वाले को पार करके भी आगे हम काउंट कर सकते हैं। यानी इसको मैं यहाँ पे काउंट कर रही हूँ, लेकिन काउंटिंग कहाँ से हो रही है, बाएं से हो रही है। ओके, तो बाएं से कितने नंबर पर आ रहा है, सपोज 15वें नंबर पर, और ये 20 वाले की काउंटिंग कहाँ से हुई थी, ये दाएं की तरफ से हुई थी, यहाँ से हुई थी 20 वाले की काउंटिंग, तो ये 20 नंबर पर आ रहा था। यानी देखिए ये यहाँ और ये यहाँ, तो इनके बीच ये जो लोग मौजूद है ये कॉमन हो गए ना, मतलब इनको दो बार हमको गिनने की जरूरत नहीं है। तो देखिए फिर इसमें क्या है, देखिए ये जो यहाँ से, एक मिनट में आपको फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। देखिए यहाँ से हमने काउंट किए तो ये कितने
यहाँ से अगर हम काउंट कर रहे हैं तो ये कितने नंबर पर आ रहा है, 20वें नंबर पर। ओके, अब ये वाला जो है मैं इसको बाएं से काउंट कर रही हूँ तो ये 15वें नंबर पर सपोज यहाँ पर आ रहा है। ओके, यहाँ पर ये 15वां नंबर आ रहा है। तो देखिए अब यहाँ पर आप गौर कीजिए कि मैंने यहाँ से इसको बाएं से काउंट करते हुए आगे की तरफ, यानी जो 20 वाला नंबर है ना, ये भी इसमें पार हो गया। और ये वाले को अगर मैं काउंट करते जा रही हूँ 20वें वाले को दाएं से, तो 15 वाला भी उसमें पार, मतलब आगे निकल गया। तो इन दोनों के बीच में जो ये लोग आ रहे हैं, ये बाएं से गिनने के बाद 15वें के भी बीच में मिल रहे हैं और दाएं से गिनने के बाद 20वें के भी दरमियान में ये लोग आ रहे हैं। मतलब ये कॉमन है, इनको हम अलग से काउंट नहीं कर सकते। ये जो लोग आ रहे हैं इनके दरमियान में ये कैसे हैं, एक्स्ट्रा में उनकी काउंटिंग हो रही है ना, क्योंकि हम बाएं से जब 15 की तरफ जा रहे हैं तो भी वही लोग मिल रहे हैं, और जब हम दाएं से 20वें की तरफ जा रहे हैं तो भी हमको वही लोग बीच में मिल रहे हैं इन दोनों के, यानी ये कॉमन में आते हैं। तो इनकी काउंटिंग डबल हो रही है। इसके लिए टोटल मालूम करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उनको माइनस करना पड़ेगा। और ये जो 2 माइनस हो रहा है ना, ये खुद का इसका 15वां नंबर माइनस होगा और इसका 20वां नंबर माइनस होगा। ओके, तो इसके लिए यहाँ पर ये ज़ाब्ता तैयार हुआ। समझ में आया आपको किस तरह से ये लोगों का कतार में दाएं और बाएं लिया जा रहा है। फिर चलिए हम इससे रिलेटेड कुछ सवालात हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए इससे रिलेटेड सवालात है, क्वेश्चन नंबर 22 तक हमारे ऑलरेडी टाइप 1 के सवालात हो चुके हैं। अब टाइप 2 के सवालात जो है ये क्वेश्चन नंबर 23 से स्टार्ट होते हैं। तो देखिए क्या है, लड़के की एक कतार में अजहर, मतलब लड़कों की एक कतार है, उसमें जो अजहर है बाएं से कितने नंबर पर है, 15वें नंबर पर है। ओके, और वक्कार का जो नंबर है वो दाएं से दिया गया है 7वें नंबर पर है। जब ये दोनों अपना मकाम आपस में बदल लेते हैं तो वक्कार का दाएं से 15वें मकाम पर आ जाता है, यानी जो वक्कार है दाएं से कितने नंबर पर था, पहले 7वें नंबर पर था, अब कितने नंबर पर आ गया, वो 15वें नंबर पर आ गया। तो बताइए कि इस कतार में कुल कितने लड़के हैं। तो देखिए अगर एक का नया मुकाम दूसरे का पुराना मुकाम दे दिया जाए तो ऐसी सूरत में अगर हमको टोटल मालूम करनी है तो मैंने आपको क्या जाब्ता बताई थी, यहाँ पर नया मुकाम जमा पुराना मुकाम, मतलब पुराना दूसरे वाले का लेंगे, फिर माइनस इसमें से 1 करनी है। तो नया मुकाम कितना दिया गया है, देखिए वक्कार का पहले 7वां था, अब 15वां है, यानी 15 यहाँ पर नया मुकाम आ जाएगा। प्लस पुराना किसका दिया गया है, अजहर का। कितना है अजहर का यहाँ पर, पुराना 15 ही है। ओके, देखिए वकार का जो है दाएं से 15वां नया मुकाम है, क्योंकि दाएं से पहले उसका 7वां मुकाम था तो हमने नया मुकाम 15 लिए। लेकिन अजहर का बाएं से भी 15वां ही मुकाम है, तो हम इसका पुराना मुकाम जो है वो भी 15 लेंगे, इसमें से -1 कर देना है हमको। ये हमारा मेन फॉर्मूला है। तो यहाँ पर 30 -1 आ जाएगा, कितना होगा फिर, ये 29 होगा। ओके, आया समझ में। तो यही इस दाप्ते का इस्तेमाल करके इस तरह से आप बहुत ही कम वक्त में मालूम कर सकते हैं। अब देखिए लड़कों की एक कतार में अगर ए जो बाएं से 11वें नंबर पर है, ए क्या है, बाएं से 11वें नंबर पर है, बी जो दाएं से 10वें नंबर पर है, अपने मकाम तब्दील कर लेते हैं तो ए बाएं से 18वां हो जाता है। किसका नया मुकाम दिया गया है, देखिए ए का दिया गया है 18वां। तो इस कतार में लड़कों की तादाद मालूम कीजिए। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, नया मुकाम, तो नया मुकाम कितना हो गया, 18 हो गया। यहाँ पर 18 प्लस पुराना मुकाम किसका लेंगे, अब हम बी का पुराना मुकाम लेंगे। बी का पुराना मुकाम कितना है, 10वां है, क्योंकि ए का नया लिए ना हमने, तो बी का पुराना लेंगे। इसमें से -1 करेंगे तो ये कितना होता है, इनकी दोनों की एडिशन होती है 28। इसमें से -1 करेंगे कितना आएगा, ये 27। तो 27 यहाँ पर टोटल जो है लड़कों की तादाद उस कतार में मौजूद है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25 भी इसी तरह के, मतलब एक ही पैटर्न के मैं कई सवालात लेकर आई हूँ ताकि इस वीडियो के जरिए ही आपकी कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अब देखिए लड़कों की एक कतार में अगर ए जो बाएं तरफ से 10वां है और बी जो दाएं तरफ से 9वां है, अपने मकाम आपस में तब्दील कर ले तो अब ए जो है बाईं तरफ से 15वां हो जाता है, यानी नया मुकाम किसका दिया है, यहाँ पर भी ए का दिया है। तो इस कतार में कुल कितने हैं, तो हमको क्या करना है, नया मुकाम हम लेंगे ए का 15वां। अब बी का हम पुराना मुकाम लेंगे। बी का पुराना मुकाम कितना है, देखिए यहाँ पर 9वां है, तो यहाँ पर ये 9वां बी का पुराना मुकाम ले लिए। क्या करना है, इसमें से -1 करना है। तो ये कितना आता है, इन दोनों का एडिशन आता है 24, -1 इसमें से करेंगे तो कितना आता है, ये 23 आता है। ओके, तो इसका जो सही जवाब है फिर क्या होगा, ये ऑप्शन नंबर जो 1 है यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। तो यहाँ पर क्या आएगा, इसका ऑप्शन नंबर ए जो है 23 यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, लड़कों की एक कतार में, एक्चुअली ये लड़कियां हैं, लड़कियों की एक कतार में है ये एक्चुअली, लड़कियों की एक कतार में अमरीन बाएं से 10वें नंबर पर है। कितने नंबर पर है, अमरीन बाएं से 10वें नंबर पर है। नसीम दाएं से 15वें नंबर पर है।
अगर दोनों आपस में अपना मकाम तब्दील कर लेते हैं तो अमरीन बाएं से 8वें नंबर पर आ जाती है, यानी नया मुकाम किसका दिया गया है, फिर अमरीन का दिया गया है। तो कतार में कुल कितने लोग हैं, तो नया मुकाम अमरीन का है तो हम उसको 8 अमरीन का नया मुकाम ले लेंगे। अब अमरीन का नया मुकाम है तो नसीम का हमको पुराना मुकाम लेना होगा। कितना है नसीम का पुराना मुकाम, यहाँ पर 15 है। इनकी हमको एडिशन करनी है, इसमें से -1 करना है। तो कितना होता है ये 8 और 5 13 के 3 हासिल किया है 1, ये 23 -1 इसमें से करेंगे तो कितना आता है, ये 22 आता है। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। अब देखिए कुछ बच्चे ये जुनूब की तरफ है, यहाँ पर ये रह गया है मेरा। कुछ बच्चे जुनूब की तरफ चेहरा किए हुए खड़े हैं। इनमें से अफजल दाएं से 7वें नंबर पर है। अब यहाँ पर ये जुनूब मशरिक मगरिब हमको कोई लेना देना नहीं है, हमको यहाँ पर दाएं और बाएं पे फोकस करना है। तो देखिए अफजल जो है दाएं से 7वें नंबर पर है। कितने नंबर पर है अफजल, दाएं से 7वें नंबर पर है। और कबीर बाएं से 10वें नंबर पर है। दोनों आपस में अपना मकाम बदल ले तो अफजल अब जो है दाएं से 16वें नंबर पर आ जाते हैं, यानी यहाँ पर अफजल का दाएं से अब 16वां नंबर हो गया। यानी नया नंबर किसका दिया गया है, फिर यहाँ पर नया नंबर जो है ये अफजल का दिया गया है। कितना है वो, 16वां है। तो पुराना नंबर हमको किसका लेना होगा, कबीर का लेना होगा। कितना है वो, 10वां है। ओके, तो यानी यहाँ पर मैं जमा करूंगी 16 + 10 - 1। तो कितना होता है, 16 और 10 की प्लस करेंगे तो ये होता है 26 और ये हो गया -1। तो कितना आता है इनका दोनों का, 25 आता है। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ये है ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर 25 इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। लड़कियों की एक कतार में अगर सुजाता जो कि बाएं से 10वें नंबर पर है और नेहा जो दाएं से 9वें नंबर पर है अपना मकाम आपस में तब्दील कर ले तो सुजाता बाएं से 15वें नंबर पर हो जाती। किसका नया मुकाम दे दिया गया है, देखिए सुजाता का यहाँ पर नया मुकाम दे दिया गया है 15। तो कतार में कुल कितनी लड़कियां हैं, तो अब सुजाता का नया मुकाम दे दिया गया है तो पुराना मुकाम हम किसका लेंगे, फिर नेहा का लेंगे। कितना है, जो 9वां है। यानी यहाँ पर हम इसको इस तरह से करेंगे 15 + 9 - 1। तो कितना होता है ये 24 - 1 बराबर। तो कितना आ जाएगा ये 23। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर इसका सही जवाब है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। लड़कियों की एक कतार में रमशा बाएं से 17वें नंबर पर है और परवीन दाएं से 15वें नंबर पर है। जब दोनों अपना मकाम तब्दील कर लेते हैं तो परवीन, अब देखिए परवीन का नया मकाम दे दिया गया है, बाएं से 18वें नंबर पर आ जाती है। तो इस कतार में कुल कितने लड़कियां हैं, तो परवीन का हमने नया मुकाम ले लिया तो फिर हमको रमशा का पुराना मुकाम लेना होगा। वो कितना है रमशा का, क्योंकि रमशा का एक ही मकाम दिया गया है ना, तो वही पुराना होगा। कितना है वो, 17 है। यानी यहाँ पर हम करेंगे 18 + 17 - 1। तो 18 और 17 का अगर हम प्लस करते हैं तो कितना आता है, ये 35 - 1 हम करेंगे तो कितना होता है, ये 34 होता है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर सी जो है इसका यहाँ पर सही जवाब होगा 34। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब क्या है। एक ही तरह की ये क्वेश्चन है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। लड़कों की एक कतार में हसनैन बाएं से 12वें नंबर पर है। कितना नंबर है उसका, बाएं से 12वां है। और रमजान दाएं से 15वें नंबर पर है। अब दोनों अपना मकाम आपस में तब्दील कर ले तो रमजान दाएं से 20वें नंबर पर होगा। यानी नया मुकाम किसका दे दिया गया, यहाँ पर रमजान का दे दिया गया। तो कतार में कुल कितने लड़के हैं, तो अब हमको यहाँ पर क्या मालूम करना है कि कतार में अब कितने लड़के मौजूद हैं। तो क्या करेंगे, नया मुकाम प्लस पुराना किसका लेंगे हम, हसनैन का। कितना है वो, 12वां है। तो ये आ जाएगा 12वां -1 करेंगे इसमें से। कितना इनका एडिशन होता है, इन दोनों का एडिशन होता है 32। इसमें से -1 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 31 हो जाएगा। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। लड़कों की एक कतार में मीना का मकाम बाएं से 9वां और समीना का मकाम दाएं से 9वां है। अगर दोनों आपस में अपना मकाम तब्दील कर ले तो समीना दाएं से 18वीं हो जाती है। तो मीना का नया मुकाम क्या होगा। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, देखिए मीना का मकाम कितना है, बाएं से 9वां है और समीना का भी 9वां है दाएं से। अब दोनों आपस में जब मकाम तब्दील कर रहे हैं ना तो समीना का जो मकाम है वो कितना होता है, 18वां होता है।
तो अब मीना का हमको क्या करना है, नया मुकाम यहाँ पर मालूम करना है। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि समीना के मुकाम में कितनी तब्दीलियां आ रही है। तो देखिए उसका नया मुकाम हो गया 18, पुराना मुकाम क्या था समीना का, 9वां ही था। मतलब कितनी तब्दीलियां आ रही है उसके मुकाम में, 9 मुकाम की तब्दीलियां आ रही हैं। तो इसी 9 मुकाम की तब्दीली जो है अब हमको मीना के भी इसमें आएंगी। यानी अब हम मीना का अगर मालूम करेंगे तो मीना का पुराना मुकाम 9 है, ये 9 + 9 अगर हम करेंगे तो उसका नया मुकाम कितना आ जाएगा, फिर 18वां आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, लड़कों की एक कतार में अमन बाएं से 11वां है और जाहिद दाएं से 15वां है। यानी अमन कितना है, बाएं से 11वां है और जाहिद कितना है, दाएं से 15वां है। जब दोनों आपस में मकाम तब्दील कर ले तो अमन बाएं से 15वां हो जाता है, 5वां होगा। तो जाहिद की दाएं से क्या की जगह या मकाम मालूम कीजिए। तो देखिए यहाँ पर पहले हम ये देखेंगे, गौर करेंगे मकाम में इजाफा हुआ या कमी हुई। देखिए अमन का मकाम कितना हो गया, बाद में 5वां हो गया, लेकिन पहले कितना था उसका, 11वां था। यानी 11 से वो 5 पर चला गया, मतलब यहाँ पर जो है मकाम में कमी हुई। तो हम कितनी कमी हुई ये निकालेंगे, 11 - 5 कितनी कमी हुई, यहाँ पर 6 मकाम की कमी हुई। तो इतनी ही कमी जो है वो जाहिद के भी मकाम में होगी। तो जाहिद का पुराना मकाम कितना है, देखिए उसका पुराना मकाम 15 है। यानी हमको 15 में से 6 माइनस करना पड़ेगा। तो 15 में से जब मैं 6 माइनस करती हूँ तो कितना हासिल होगा, मुझे 9 हासिल होगा। यानी जाहिद का जो नया मकाम है वो 15 से कहाँ पर चला गया, 9 पर, यानी वो भी पीछे जाएगा ना। अब ये ऐसा क्यों हुआ, आप हमने अभी तक तो मकाम में इजाफा देखी, ये मकाम में कमी कैसे होती है। तो देखिए मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ, समझाती हूँ इसको। देखिए अमन कहाँ से, बाएं से, तो अमन को मैं बाएं से यहाँ पे काउंट कर रही हूँ। तो कितना नंबर आ रहा है अमन का, 11वां नंबर आ रहा है। ओके, अब जाहिद को हम कहाँ से काउंट कर रहे हैं, दाएं से, यानी यहाँ से जाहिद को काउंट कर रही हूँ मैं। तो कितना आ रहा है, 15वां। यानी यहाँ पर जाहिद आ रहा है 15वें नंबर पर, यहाँ पर अमन है, यहाँ पर जाहिद है। तो देखिए ये यहाँ पर इन दोनों की, ये जो बीच के जो लोग हैं, अब इस पे गौर करिए आप कि ये अब अमन जो है क्या हो रहा है। देखिए अगर दोनों आपस में अपना मकाम तब्दील कर रहे हैं तो, एक मिनट, बाएं से कौन है, अमन है 11वें नंबर पर, दाएं से कौन है, जाहिद है 15वें नंबर पर। ओके, अब देखिए ये जब मकाम तब्दील कर रहे हैं, ये कौन है, ये जाहिद है। ओके, और ये कौन है, ये अमन है। अब देखिए अगर यहाँ से जाहिद जो है अपने मकाम को छोड़ रहा है, जाहिद यहाँ से अपने मकाम को छोड़कर अमन के मकाम पे जा रहा है, यानी यहाँ पर, तो पीछे की तरफ जा रहा है ना, वो पीछे की तरफ जा रहा है वो, क्योंकि हम इसको दाएं से गिन रहे हैं ना, दाएं से 15वें नंबर पर है। तो अगर ये अमन की जगह पर चला जाएगा मतलब ये पीछे की तरफ मुड़ रहा है। और अमन जो है ये अगर जाहिद की तरफ जा रहा है तो हम इसको बाएं से काउंट कर रहे थे, इसके लिए इसका 11वां नंबर आ रहा था। यानी बाएं से अगर हम मतलब अमन अगर जाहिद की जगह पर यहाँ पर चला जाएगा तो ये भी कहाँ पर मुड़ रहा है, पीछे की तरफ मुड़ रहा है, मतलब उतने नंबर वो पीछे जा रहा है। और ये भी यहाँ पर इतने नंबर पीछे जा रहा है, मतलब दोनों के मकाम में उतने ही नंबरों की फिर यहाँ पर क्या होंगी, कमी होंगी। ओके, तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो कितना आ रहा था इसका आंसर, आंसर नंबर ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, तलबा की एक कतार में सलीम दाएं से 12वें नंबर पर और कलीम बाएं से 15वें नंबर पर है। तो बताइए दोनों के बीच कुल कितने तलबा मौजूद हैं। तो अब देखिए यहाँ पर दोनों के बीच तलबा मालूम करने के लिए हमको किसी ना किसी एक का दाया बाया मालूम होना यहाँ पर बहुत जरूरी है। तो जबकि यहाँ पर दाया बाया हमको किसी का नया मुकाम नहीं दिया गया है, तो हम यहाँ पर अंदाजा नहीं लगा सकते कि इनके बीच में कुल कितने तलबा होंगे। तो इसका जो जवाब होगा वो होगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, एक कतार में राम पीछे से 7वें नंबर पर है, शाम का मकाम आगे से छठा है। यानी अगर हम राम को पीछे से गिन रहे हैं तो कितने नंबर पर है, वो 7वें नंबर पर है। और शाम का आगे से जो मकाम है वो कितना है, छठा है। इन दोनों के ठीक बीच में मैं इन दोनों के ठीक बीच में खड़ा है, इस कतार में खड़े हुए लड़कों की तादाद मालूम कीजिए। अब बबलू जो है इन दोनों के ठीक बीच में खड़ा है, यहाँ पर बबलू है इन दोनों के ठीक बीच में खड़ा है। तो इस कतार में खड़े हुए लड़कों की तादाद यहाँ पर कितनी होगी, हमको ये मालूम करनी है। ओके, तब ये कैसे मालूम करेंगे हम। तो अब देखिए यहाँ पर इस सवाल को किस तरह से सॉल्व करेंगे, दायां प्लस बायां, फिर यहाँ पर हम माइनस उसमें से जो दरमियान में खड़ा है ना उसको माइनस करेंगे, और इसमें से दो और माइनस करेंगे, यानी 7 प्लस कितना लेंगे, 6 माइनस उसके दरमियान में कितना, कितने लोग खड़े, बबलू, यानी एक अकेला खड़ा है।
और इसमें से -2 हम और करेंगे यहाँ पर, तो कितना आ जाएगा, ये 7 और 6 कितना होता है, 13 होता है, और ये माइनस माइनस अगर इनकी प्लस करेंगे तो ये 3 होता है, -3। तो कितने आ रहे हैं, इसका आंसर 10। यानी उस कतार में जो तादाद थी वो कितनी थी, 10 थी यहाँ पर। ओके, क्योंकि ठीक बीच में खड़ा उस कतार में बबलू है, ठीक बीच में खड़ा हुआ है दोनों के भी। ओके, तो यहाँ पर यानी ये यहाँ से काउंट हो रहा था और ये यहाँ से काउंट हो रहा था इस तरह से। तो इन दोनों के ठीक बीच में यहाँ पर एक इंसान खड़ा था, और वो इंसान जो था, यहाँ से हम इसको काउंट कर रहे हैं तो भी आ रहा है, यहाँ से इसको काउंट कर रहे हैं तो भी आ रहा है वो इंसान। ओके, तो उसको हमको माइनस कर देना है, प्लस इनके खुद के अपने नंबर भी यहाँ से हमको माइनस करने हैं, जो कि 2 लोग है ये, इसके लिए 2 माइनस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कुछ लड़के कतार में बैठे हैं, पी बाएं से 14वें नंबर पर है। पी कितने नंबर पर है, बाएं से 14वें नंबर पर है। क्यू दाएं से कितवें नंबर पर है, 7वें नंबर पर है। अगर इनके दरमियान 4 लड़के हैं तो दरमियान के लड़कों को भी हम ऐड करेंगे, 4 लड़के हैं। अब कतार में कुल कितने हैं, तो देखिए अगर किसी का बाएं से 14वां नंबर है यानी इससे पहले 13 लोग मौजूद है और वो खुद मिलाकर 14। किसी का 7वां नंबर है यानी इससे पहले 6 लोग मौजूद है और वो खुद 7वां यानी 7 हो गए, और यहाँ से 14 हो गए। प्लस इनके दरमियान वाले जो लोग हैं इनको भी एडिशन करना है हमको। तो कितना हो गया, ये 21 और ये 4 कितने हो गए, ये 25 हो गए। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। अब देखिए क्या है, हमजा ऊपर से 10वें नंबर पर है और रमीज नीचे से 21वें नंबर पर है, यानी यहाँ पर 10 प्लस 21 आ गया। ओके, अब इनके दरमियान 3 तलबा मौजूद है। कितने तलबा मौजूद है इनके दरमियान, टोटल 3 तलबा है, तो इसको भी एडिशन करेंगे। तो कतार में कुल कितने तलबा है, तो अब हमको ये मालूम करना है कि कतार में कुल कितने तलबा है। तो इनका एडिशन करेंगे तो यहाँ आता है 31 प्लस 3, तो कितना होता है, 31 प्लस 3 होता है 34। तो इस तरह से अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर 34 इसका सही जवाब होगा। ओके, नेक्स्ट देखो क्या है, एक जमात में रजमीन का नंबर ऊपर से 12वां है, जबकि करिश्मा का मकाम या नंबर नीचे से 26वां है। अगर इन दोनों के दरमियान में 5 तलबा हो तो जमात में कम से कम तलबा कितने हैं। देखिए यहाँ पर कम से कम लफ्ज का इस्तेमाल हुआ है, यानी यहाँ पर अब हमको टोटल मालूम करने के लिए दूसरे वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। क्या है, देखिए दाएं से कितना है, 12 है, बाएं से कितने हैं, 26 है, माइनस इनके बीच में जितने तलबा है उनको माइनस करेंगे। माइनस कितने तलबा है, 5 तलबा है, और एडिशनल -2 और करेंगे हम यहाँ पर। क्यों 2, क्योंकि ये 2 लोग जो है दाएं और बाएं से, इनको भी हमको माइनस करना है इसमें से। ओके, तब यहाँ पर देखिए फिर इनके दरमियान फिर टोटल कितने तलबा हो रहे हैं। देखिए यहाँ स्पेसिफाई किया गया है कम से कम, इसके लिए मैंने ये वाला ज़ाब्ता इस्तेमाल किया। अगर ये कम से कम नहीं होता तो हम सिंपली दाएं बाएं और दरमियान के लोगों का एडिशन कर देते, लेकिन क्योंकि यहाँ पर कम से कम बोला गया है, इसके लिए हमको क्या करना है, कम से कम वाले जो दरमियान वाले हैं उसको भी माइनस करना है और 2 उसमें से और माइनस करना है। तो इनका कितना आता है, देखिए 2 और 6 ये हो जाते हैं 8, और ये 1 और 2 कितना होता है, ये 38, और ये 5 और 2 कितना होता है, ये 7। तो -7 इसमें से हम करेंगे तो कितना आता है, फिर ये 31 आता है। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो इसका सही जवाब क्या होगा, फिर ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। अब देखिए आगे बढ़ने से पहले एक बात कहूंगी कि जो लोग टेट एग्जाम के लिए उर्दू मीडियम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो बाकी के जितने भी अदर सब्जेक्ट है रीजनिंग को छोड़कर, उसकी गाइडेंस के लिए आप एक बार FH2 क्लासेस पर विजिट करिए। FH2 क्लासेस पर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, साइंस क्वेश्चन बैंक, प्लस आपको मैथमेटिकल, रीजनिंग, इंग्लिश, ग्रामर और इंशाल्लाह अदर सब्जेक्ट भी वहाँ पर आपको ज़रूर करवाए जाएंगे। तो एक बार FH2 क्लासेस पर विजिट करिए। वीडियोस अगर आपको अच्छी लगती है तो दूसरों तक भी शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक FH2 क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, लड़के और लड़कियों की एक कतार में 50 से कम तलबा है। देखिए यहाँ पर भी कम का स्पेसिफाई कर दिया गया है कि 50 से कम तलबा है। अब रूबी एक सिरे से 26वीं जबकि सुमैया दूसरे सिरे से 22वीं है। अगर रूबी और सुमैया के दरमियान 19 तलबा हो तो इस कतार में कुल कितने तलबा है। तो देखिए 50 से कम तलबा बोल रहे हैं, लेकिन अगर हम इनके 26, 22 और 19 की अगर एडिशन करेंगे तो ये तो 50 से ज्यादा आ जाएगा, यानी यहाँ पर हमको दूसरे वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। तो क्या करेंगे हम, दाएं से कितना है, 26वां है, बाएं से कितना है, यहाँ पर 22वां है, इनके एडिशन करेंगे, माइनस दरमियान के जो तलबा है इनकी हम माइनस करेंगे, -19, और फिर एडिशनल 2 और माइनस करेंगे। तो ये कितना होता है, 6 और 2 कितना होता है, 8, ये हो गया 48।
और ये 9 और 2 कितना होता है 21, मतलब हमको 48 में से 21 निकालना है। तो कितना आ गया, 8 में से 1 गया कितना हो गया 7, 4 में से 2 गया कितना हो गया 2, यानी कितना आ रहा है यहाँ पर, इसका ऑप्शन नंबर डी जो है 27 इसका आ रहा है। देखिए कितने आसानी से फॉर्मूलों के जरिए हम ऐसे सवालात को सॉल्व कर रहे हैं। तो वीडियो को आप चाहे तो 2 से 3 बार देखिए, फॉर्मूलेज लिख कर रखिए, इंशाल्लाह आपको बहुत हेल्प होंगी इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कतार में अंजुम का मकाम बाएं से 9वां और अस्मा का मकाम दाएं से 20वां है। अगर करिश्मा जो अस्मा से बाएं 3 नंबर आगे है और अंजुम से 16 मकाम दाएं है, तो इस कतार में कुल कितने लोग हैं। तो देखिए हमको यहाँ पर करिश्मा का दाएं और बाएं पहले मालूम करना होगा, क्योंकि यहाँ पर करिश्मा का ही नाम रिपीट हो रहा है, उसकी ही पोजीशन दाएं से और बाएं से दी गई है। तो जब भी दाएं बाएं वाला सवाल आता है और टोटल मालूम करनी है, तो हमको दाएं और बाएं एक ही इंसान का लेना बहुत जरूरी है यहाँ पर। ओके, तो देखिए अब करिश्मा अस्मा से बाएं 3 नंबर आगे है। अब अस्मा का मकाम क्या है, देखिए अस्मा का मकाम दाएं से 20वां, यानी अस्मा का मकाम मैं यहाँ से गिनूंगी अगर दाएं से 20वां, तो करिश्मा कैसी है उससे, उसके बाएं में 3 नंबर आगे है, उसके बाएं में यानी अस्मा के बाएं में इस साइड में जाएंगे तो 3 नंबर आगे, तो 20 से 3 नंबर आगे यानी कितवा मकाम हो गया उसका 23वां, यानी दाएं से जो करिश्मा का मकाम है ये हमको कितना मिला 23वां मिला। ओके, अब उसके बाद क्या बोल रहा है, देखिए फिर हम क्या देखेंगे। अब अंजुम का मकाम बाएं से 9वां है, यानी यहाँ से अंजुम का मकाम हम गिन रहे हैं तो कितना है, ये बाएं से 9वें नंबर पर है। अब अंजुम से वो कितने मकाम आगे हैं, 16 मकाम दाई तरफ, यानी यहाँ पर अगर अंजुम है तो अंजुम का दाई तरफ इस साइड होगा, यानी फिर इस साइड अंजुम से हम जब जाएंगे तो 16 नंबर वो और आगे है, यानी ये 9 नंबर और ये 16, इन दोनों का एडिशन हम करेंगे। तो जब हम स्टार्टिंग से गिनेंगे तो हमको करिश्मा का मकाम यहाँ पर मालूम होगा, क्योंकि अंजुम ऑलरेडी 90 मकाम पर थी और अंजुम से और 16 मकाम आगे जो है करिश्मा है, तो उसका करिश्मा का स्टार्टिंग पॉइंट से मुकाम अगर हमको मालूम करना है तो 9 + 16 करेंगे, तो कितना हो जाएगा 9 और 16 का एडिशन अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो 23 आया था और 25 आया, तो 23 + 25 -1 करना है हमको, तो कितना आता है ये 8 और ये 48 -1, तो कितना होता है ये 47, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। तो आज के लिए देखिए इतना ही। क्वेश्चन नंबर 40 जो है आप होमवर्क में करने की कोशिश कीजिए और इसका आंसर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं 40 का भी आपको जो है सॉल्यूशन ज़रूर बताऊंगी। तब तक आप लोग ट्राई कीजिए कि जितना भी आपको आज की वीडियो में समझाया गया है वो कितना समझ में आपके आया है। ओके, तो देखिए ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि उर्दू मीडियम स्पेशल उर्दू लैंग्वेज में विद डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको कहीं भी यूट्यूब पर रीजनिंग नहीं मिलेगा, सिर्फ रहमान पठान यूट्यूब चैनल पर ही आपको ये सहूलत दी गई है कि आप उर्दू लैंग्वेज में ही रीजनिंग की स्टडी करें, वरना हिंदी मराठी इंग्लिश में आपको हज़ारों वीडियोस यूट्यूब पर मिल जाएंगे। उर्दू मतलब उर्दू टू उर्दू आपको कहीं पर भी इस तरह से नहीं मिलेगा। तो जो लोग टेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशली जिनको इंग्लिश मराठी समझने में दुश्वारी आती है, मुश्किल आती है, उन तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि सबका फ़ायदा हो। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, लाइक भी कीजिए, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अगली वीडियो आने तक मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।